हार और जीत, हार और जीत आपके सोच पे निर्भर करती है। हार और जीत आपके सोच पे निर्भर करती है। मान लिया तो हार, ठान लिया तो जीत। देखिए, सफलता और असफलता, यानी हमें अगर कुछ करना है तो हमें सफल होना है, असफलता होना है, तो ये हमारे सोच पे निर्भर करती है। यदि हम अपने मन से कह देते हैं कि मान लीजिए किसी कार्य को करने में हम असफल रहे, या कोई हमारा टारगेट है अपने कैरियर से लेके, हम सोच रहे हमसे नहीं हो पाएगा, अगर ये मन में वर्ड आ गया तो नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये ठान लें कि हमें ये करना है, ये करना है, तो आपको कोई भी ऐसी ताकत नहीं है कि रोक ले। यदि आपने ठान लिया तो जीत निश्चित है। तो चलिए आज इसी जोश के साथ हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे फूल के बारे में। देखिए, अब हम फूल के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, तो फूल का उपयोग क्या क्या होता है। देखिए, फूल का उपयोग बहुत सारे हमारे दैनिक जीवन में। एक तो मेनली है, फूल से ही फल बनता है, फूल नहीं तो फल नहीं। और फूल का वैसे अगर हम सामाजिक कार्यों में देखें तो बहुत सारे जगहों पे यूज किया जाता है। मतलब कहीं ले जाना हो, किसी को देना हो, फिर वो हर जगह, मतलब पूजा पाठ में फ्लावर यूज ही होता है। और मेनली तो अगर हम फ्लावर का यूज करें तो बहुत किसी को देने के लिए फूल का तो ही यूज होता है, प्रपोज करने के लिए। तो हम सामाजिक कार्यों में भी फ्लावर्स का बहुत ही यूज़ है। तो इसीलिए देखिए, और मेनली जो हम साइंस से देख रहे हैं, जो कि हमें पढ़ना है, तो फूल से क्या बनाना है, फल बनाना है। क्योंकि फूल से फल बनेगा। फूल का मतलब एक हम लैंगिक जनन, ये होता है पादपों में लैंगिक जनन, जिसका कारण मतलब फूल बनते हैं लैंगिक जनन से ही। तो हम फूल को मान सकते हैं कि ये जनन अंग है पादपों का। यहीं से आगे फल बनेगा, फल के अंदर बीज होगा और आगे पौधे का निर्माण होगा। तो आइए देखते हैं फूल के बारे में। देखिए, फूल का मेनली कार्य होता है फल का निर्माण। जो यहाँ से क्रिया जो भी होगी, अभी हम इसके भाग देखेंगे, तो यहाँ से फल का निर्माण होता है फूल से ही। हाँ, ये एक जनन अंग है, जनन अंग। क्योंकि जितने भी लैंगिक पादप आवृतबीजी पौधे होते हैं, उनमें जो जनन होता है तो वो फूल से यहीं पे बीज बनेंगे, सब कुछ यहीं पे होता है। तो देखिए, अब हम देखते हैं फूल के भाग कितने होते हैं। यहाँ से अगर हम इसके देखें भाग, पार्ट, तो इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। एक को हम बोलते हैं बाह्य दलपुंज और दलपुंज। मेनली 4 भाग होते हैं, जायांग एंड उमंग। यहाँ से देखिए, ये जो 2 होते हैं, मतलब ये जो 2 हैं जनन अंग है, और ये फूल को मान लीजिए सहायता देते हैं, सहायक में आ जाते हैं, सहायक अंग में, और ये जनन अंग में। तो बाह्य दलपुंज को हम बोलते हैं कैलिक्स, इसको हम बोलते हैं कोरोला, और ये हो गया हमारा एंड्रोसियम। नहीं, इसे हम बोलेंगे गायनोसियम। और ये हमारा हो गया एंड्रोसियम। ये हो गए 4 फूल के पार्ट। कहीं भी पूछा जाए कि फूल के कितने भाग होते हैं, तो मेनली यहाँ से ये 4 भाग पाए जाते हैं, जिसमें से ये जो 2 बाह्य दलपुंज और दलपुंज, ये सहायक अंग होते हैं, और जयांग और पुमंग ये हमारे जनन अंग होते हैं। जयांग यानी हम इसको स्त्री केसर भी बोल सकते हैं, पुमंग से पुंकेसर भी बोल सकते हैं। यहाँ से पुंकेसर
यानी जो नर जनन होगा, पुरुष ऐसे बोल सकते हैं ना, पुमंग। जो नर जनन अंग होगा उसे हम एंड्रोशियम बोलते हैं, और जो मादा जनन अंग होगा उसे हम गैनोसियम बोलते हैं। अब ये हमारा फ्लावर है, ये तो हमारे 4 भाग हो गए, यहाँ से हम 4 भाग याद करते हैं। लेकिन अब फ्लावर में ये कहाँ कहाँ होते हैं, आइए हम इसे देखते हैं। देखिए ये हमारा एक फ्लावर है जो एक द्विलिंगी फ्लावर है। यहाँ पे जयांग और पुमंग दोनों एक ही फ्लावर में उपस्थित हैं। आप इसका हिबिस्कस में देख सकते हैं, गुड़हल के फूल में इसका प्रयोग करके भी देख सकते हैं। देखिए इसे हम बोलते हैं वृंत, पेटियोल। और ये जो मान लीजिए इसमें ब्लू कलर का ये जो भाग बना है, इसे ही हम बोलते हैं बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज, या बोले तो कैलिक्स इंग्लिश में, ये बाह्य दलपुंज है। अब देखिए पेटियोल, मान लीजिए अगर हमें किसी को देना तो ये पेटियोल ही ना हो तो हम कैसे देंगे, तो इसका कार्य अगर हम यहाँ ये भी हो सकता है, अगर हम सामाजिक में देखें तो पकड़ने का कार्य, एक तो फूल को तने से जोड़ने का कार्य होता है वृंत का, क्योंकि ऐसे लगे होंगे। और अगर मान लीजिए वहाँ तो हो गया बायोलॉजिकल, लेकिन अगर फ्लावर ऐसे ही होता है, यहाँ से हट जाता, तो हम क्या ऐसे ले जाके किसी को देते, ऐसे पकड़ने के काम आता है वृंत। तो ये तो हो गया मतलब समाज में। और बाकी बायोलॉजिकल, ये फूल को तने से जोड़े रखने का कार्य कौन करता है, पेटियोल। और देखिए बाह्य दलपुंज, ये जो ग्रीन भाग होता है, जिस ग्रीन भाग यहाँ से मतलब अभी जब कली होती है तो आप लोग देखेंगे वो ग्रीन ग्रीन से ढकी होती है, तो वही कहलाता है बाह्य दलपुंज, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैलिक्स। और इसका कार्य जब कली होती है तो उसको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा इसको पोषण देने का कार्य, यहाँ से पोषण देने का कार्य होता है, कार्य देखें तो हम। अब देखिए इसके बाद हम आते हैं, ये जो भाग है फूल में जो भी, इसे हम बोलते हैं दलपुंज, यानी कोरोला। अब देखिए ये अलग अलग हर फ्लावर में ये ब्राइट एंड कलर होते हैं, चमकदार होते हैं, जो दलपुंज होते हैं। और ये इसलिए होते हैं ताकि ये भौरों को आकर्षित कर सके, क्योंकि भौरे से ही, अभी हम आगे पढ़ेंगे परागण, तो भौरे होते हैं, कीट पतंगे होती हैं, तो उनके कारण ही आते हैं, जो कीट ये चमकदार रहेंगे तो आएंगे। देखिए जो दिन में पौधे खिलते हैं वो अक्सर बहुत ज़्यादा चमकदार होंगे, मतलब गाढ़ा रेड होगा, येलो होगा, ताकि वो कीड़े मकोड़ों को आकर्षित कर सके। और ये सुगंध के मामले में थोड़े कम होते हैं। लेकिन अगर जो पौधे रात को, जैसे रात रानी का पौधा होता है, तो देखिए वो रात को खिलता है, और वो थोड़ा डल कलर का तो होता है, लेकिन वो रात को खिलता है, इसीलिए उसमें इतनी महक होती है कि ताकि उसकी महक सुन के जो कीट पतंगे हैं उसके पास आए और वहां से नीचे परागण की क्रिया करवाएं, कि मतलब यहाँ से परागकण को वर्तिकाग्र पे ले जाए। ये बाह्य सहायक अंग हो गए। अब देखिए यहाँ से जो पुष्प पे यहाँ से जो टिका हुआ है, इसे हम बोलते हैं पुष्पासन, यानी पुष्प को जिसपे टिका हुआ है। मान लीजिए एक चेयर इस पे हम बैठते हैं, वैसे ये फूल है, ये इस पे बैठा हुआ है, और इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, थैलेमस। अब आते हैं हम जनन अंग पे। तो ये देखिए यहाँ से ये जो पूरा भाग है इसे हम कहते हैं ओवरी, और यहाँ से ये जो ऊपर जा रहा है इसे हम बोलते हैं स्टाइल, और ये जो भाग है इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। ये हो गया जयांग, यानी मादा जनन अंग के 3 भाग होते हैं, जयांग के, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। अब यहाँ से ये जो नर जनन अंग है इसे जो जोड़ता है इसे हम बोलते हैं तंतु, इंग्लिश में बोले तो फिलामेंट। और ये जो भाग है ये हमारा कहलाता है परागकोश, परागकोश, एंथर। और इसी में ये जो छोटे छोटे उपस्थित हैं इसी को हम बोलते हैं पराग कण।
ये हो गए पूरे हमारे फ्लावर्स के भाग। अब इसमें हम पूरा देख सकते हैं, जो यहाँ से जयांग होता है उसके भी 3 भाग होते हैं, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। अगर हिंदी में इसको हम बोलें स्टाइल को तो बोलते हैं वर्तिका, और स्टिग्मा को हम बोलते हैं वर्तिकाग्र। ये हमारे पूरे फ्लावर के पार्ट हो गए। अब देखिए ये पूरे फ्लावर के पार्ट हो गए। ओवरी, अंडाशय बोलते हैं इसे हम हिंदी में, यानी जो अंड का निर्माण होगा वो कहाँ होगा, अंडाशय में होगा। और यहाँ से देखिए ये जो नर जनन अंग है जिसे हम एंड्रोसियम कहते हैं, ये जो लंबी सी गई है संरचना इसे हम तंतु या फिलामेंट कहते हैं। और ऊपर ये देखिए बाइलोब्ड होती है, यानी इसमें द्विकोष्ठिका होती है, 2 कोष्ठक होते हैं, और इसी में हमारे परागकण बनते हैं और इसे हम बोलते हैं एंथर। अब यहाँ परागकण बन गए। अब यहाँ से देखिए अंडाशय में अंड का निर्माण होगा। अब ये जो भाग है इसमें जिसको हम स्टाइल बोल रहे हैं, और ये क्या करता है, यहाँ से जब परागण होता है तो जब ये परागकण इस पे गिरते हैं तो यहाँ से गिरने के बाद ये इसका काम होता है कि अंडाशय तक पहुँचाए स्टाइल का। और जो वर्तिका होता है, वर्तिकाग्र होता है, ये यहाँ से परागकण को लेता है। अब परागकण इस पे आ रहे हैं तो थोड़ी सी जगह तो होनी चाहिए कि उपस्थित हो, तो इसीलिए देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चौड़ा सा भाग होता है ताकि ये यहाँ से परागकण निकले तो इस पे आ सके। अब यहाँ आ जाएंगे तो उसके बाद स्टाइल का काम शुरू होता है वर्तिका का, कि ये अंडाशय तक इसको पहुँचाए। ये हमारा पूरा फ्लावर का हो गया कार्य के साथ। अब ये इससे अधिक कुछ भी नहीं। देखिए यहाँ से बहुत आसान तरीके से हमने देख लिया फ्लावर के कितने भाग होते हैं, 4, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, यहाँ से जयांग, पुमंग, स्त्रीकेसर भी बोल सकते हैं इसे, पुंकेसर भी बोले हैं। और ये हमारा पूरा फिगर हो गया, और फिगर से हमने ये पूरा डिफाइन कर लिया कि कहाँ कहाँ पे कितने पार्ट होते हैं। वृंत जिसपे फूल तने से लगा हुआ होता है उसे हम वृत्त या पेटियोल बोलते हैं। फिर ये जो ग्रीन वाला भाग होता है, आप लोग फूल के नीचे देखेंगे ग्रीन सा होता है, रोज में आप देख सकते हैं नीचे ग्रीन सा होता है, कली होती है तो उस पे पूरा ढके हुए रहता है, वो जो जिसका काम होता है पोषण देना, क्योंकि हरे भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पोषण। अब यहाँ से फिर हम देखते हैं कि ये पूरा भाग जयांग का है, जिसको 3 पार्ट में हम भाग सकते हैं, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। अंडाशय का काम अंड का निर्माण करना, स्टाइल का काम वर्तिकाग्र से परागकण को लाना, और वर्तिकाग्र का काम परागकण को लेना, ग्रहण करना। फिर उसके बाद पुमंग में हमने देख लिया कि फिलामेंट है, परागकोश है, परागकोश में परागकण का निर्माण होगा। जो परागकोश होता है वो बाइलोब्ड होता है, यानी वो 2 कोशिका होती है और इसी में परागकण का निर्माण होता है। तो ये हमारे पूरे फ्लावर के पार्ट हो गए। देखिए इतना आसानी से हमने पढ़ लिया, बहुत दिक्कत होती है, याद नहीं होता कि ये क्या है। बस यहाँ से एक बार हमने फिगर बनाया, सारा कुछ देख लिया। तो इसी तरह आगे हम अब पढ़ेंगे कि यहाँ से अब परागकण कैसे जा रहा है, परागण पढ़ेंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे शख्स दृष्टि चैनल से जुड़ के हम देखिए शिक्षा को आसान तरीके से, जो भी टॉपिक हो उसको आसान तरीके से मिलके पढ़ते हैं। तो अगेन थैंक यू।